दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 जुलाई 2021 है। अभी अभी मैंने सुबह आपको एक संभाषण दिया था, गॉड्स मैसेज दिया था। अब उसे जैसे ही परमात्मा ने दिया, मैंने आपको दे दिया। फिर मैं उससे शिकायत करने लगा। परमात्मा, पहले मैसेज में तुमने ये क्या लिखा दिया? परमात्मा, पहले मैसेज में तुमने ये क्या लिखा दिया? सुबह 4, 4:30 बजे ये मरना, लूटना इत्यादि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लोगों का उल्टा दिमाग नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, कई डर जाते हैं। इसलिए मैंने उससे कहा, परमात्मा, पहले मैसेज में ही तुमने ये क्या लिखा दिया? सुबह इस तरह का। वह बोला, अरे मंगल, अब तो यह बता दे, यह बोल दे। परमात्मा बोला कि अरे मंगल, तो फिर तू ऐसा यह लिख दे, ये बोल दे, और वातावरण को शांतिपूर्ण और आनंद में बना। मैं कहने लगा कि भगवान लिखाओ जी, बोलो जी, क्योंकि सुबह मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसने दूसरा ही मैसेज बताया, लिखो। आज की ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, इसमें हमारा प्रयत्न है कि हम इसको ऐसा रूप दे रहे हैं कि देववाणी ही जनवाणी हो, जनवाणी ही मंगलवाणी हो, जिससे कि इसमें असर आ सके। उस परमात्मा ने कहा कि अपने टेंस में लिखो, मेरे जीवन में ऐसा शासक, ऐसा पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, ऑफिस वाले या कोई भी हालात इत्यादि आए ही क्यों? इस तरह के मेरे जीवन में क्यों आ गए, जो हमको कई बार अरुचिकर लगता है। मेरे जीवन में ऐसा शासक, पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी या कोई भी जो हमें अरुचिकर लगता है, परिस्थितियाँ, घटनाएं आए ही क्यों? मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था। देखो, ये आपका, हमारा सबका एक समस्या है कि हमारे जीवन में भाई ऐसा आया है क्यों? ये शासन ऐसे क्यों आया? ABCDN कंपनी, ये पति पत्नी, भाई पति तो ऐसा होना चाहिए था यार, पत्नी ने तो मेरा कबाड़ा कर दिया, वो ऐसे होती, देव उसकी ऐसी है यार, वो मौज कर रहा है पत्नी के भरोसे ही। भाई मैं तो बहुत ऊंचा उठ जाता नहीं, लेकिन ये ऐसा हो गया। पत्नी, बच्चे, पड़ोसी या कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में ऐसे आई क्यों? मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था। संक्षेप में जो भगवान ने बताया, हम आपको बताते हैं। और देखो, और खुद मैं भी यहाँ क्यों आ गया? और आप क्या सोचो, खुद मैं भी यहाँ क्यों आ गया? ऐसे हिंसक ग्रह पर, यार ऐसे हिंसक ग्रह पर मुझे भेज दिया, जहाँ पर जीव को कचर खा रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं, मुझ मंगल की तो यही समस्या रही है। मैं पहले से छोटा सा जब से सोचने लगा कि यार मेरे को भगवान ने क्या कर दिया, कम से कम ऐसा तो नहीं बनाता, बड़ा छोटों को ऐसे खा रहा है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा, हमें उसका उत्तर मिलता रहा। अभी उसने जो परमात्मा ने जो बताया, सुनो। यू आर हेयर, आप यहाँ हैं इस दुनिया में, इसलिए किस लिए है? उसने एक ये मेरे सामने चित्रित किया और बताया कि मंगल लिख, ये ABC, कि आप यहाँ क्यों इन परिस्थितियों में हैं, क्यों ये चीज़ें आपके जीवन में, किस लिए? टू गिव यू ए रिवार्ड और पनिशमेंट ऑफ योर डूइंग्स। टू गिव यू ए रिवार्ड और पनिशमेंट ऑफ योर अर्लियर डूइंग्स। पता नहीं मैंने डूइंग्स बना कर लिखा है, सही है कि नहीं है। टू गिव ए रिवार्ड और पनिशमेंट ऑफ योर अर्लियर डूइंग्स।
लोगों आपको यहाँ इसलिए भेजा जाता है और ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे शासक पति पत्नी जो भी आपको इसलिए दिए जाता है। दूसरा सुनिए, टू टीच यू ए लेसन सो दैट यू मे बी लिफ्टेड अप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। और आपको ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग इसलिए दिए जाते हैं आपको एक लेसन सिखाने के लिए, जिससे कि आप भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठ सकें। ऐसे नहीं दिए जा रहे कि आपको यहाँ डाल दिया, यहाँ ये माता पिता बना दिया, ये ज़मीन, ये ऐसा बड़ा सोच समझ कर उस परमात्मा का डीलिंग है हर चीज़ का। इवन ये डस्टर यहाँ पर रखा हुआ है तो ये खास वजह से, खास परिस्थिति में ऐसे रखा हुआ है। सी, और क्या है, किस लिए? सो दैट यू कैन नो, जिससे कि आप जान सकें, यू कैन नो, टॉक, लव योर फादर, जिससे कि आप अपने पिता को जान सकें, उससे बात कर सकें, उससे प्यार कर सकें। इसलिए आप इस दुनिया में आए हैं। योर फादर द अल्टीमेट क्रिएटर, योर फादर द अल्टीमेट क्रिएटर एंड कैन टेक केयर ऑफ हिज ग्रेट गार्डन नंदनकानन यूनिवर्स। इसलिए आए हैं जिससे कि आप उसको जान सकें, बात कर सकें, लव कर सकें, उसके साथ डाइन कर सकें, खाना खा सकें, अपने अल्टीमेट फादर के साथ, क्रिएटर के साथ। एंड टेक केयर ऑफ हिज ग्रेट गार्डन, उसका ये जो नंदन कानन है, उसका ये जो बगीचा है, यह जो यूनिवर्स है, इसकी देखभाल भी कर सकें। दोस्तों, ये बड़े महान कार्य हैं जो आपको दिए गए और जिसलिए आप यहाँ आए और ऐसी परिस्थिति आपके सामने क्रिएट की गई हैं। लेकिन हम क्या है कि इनको तो देखते जाने नहीं जानते, अपने छोटे भाई बहनों पर या छोटे मूक जीवों कोई काट काट के कचर खा जाते हैं। बता फिर हमें ऊपर के रहस्य कैसे उद्घाटित हों कि उस परमात्मा ने हमें इस नंदनकानन की बड़ी देखभाल करने के लिए भेजा गया है और उस परमात्मा के हम राजकुमार हैं। यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई देखो, ये दूसरा लेसन दिया कि भाई अब बातों को ठंडा कर मंगल और आनंद में बना। यू आर हियर, आप यहाँ क्यों हैं? मेरे जीवन में ऐसा पति पत्नी बच्चे पड़ोसी ऐसी परिस्थिति आई क्यों? मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था, मैं खुद में भी यहाँ क्यों आ गया ऐसे हिंसक ग्रह पर? आप इसलिए आए टू गिव यू रिवार्ड और पनिशमेंट ऑफ योर अर्लियर डूइंग्स, टू टीच यू ए लेसन सो दैट यू मे बी लिफ्टेड अप physically, mentally, spiritually. See, you can know, talk and love your father, the ultimate creator, and you can take care of his great garden universe नंदनकानन, जिससे कि आप अपने इस साम्राज्य की देखभाल कर सकें। वह साम्राज्य आपका घर परिवार भी हो सकता है, आपका जिला भी हो सकता है, आपका देश हो सकता है, पूरी दुनिया हो सकती है और इस दुनिया के बाहर ब्रह्मांड में और ग्रह उपग्रह भी हो सकते हैं कि आपको वो कहे कि इनकी भी देखभाल करो। भाई बड़ा अच्छा है, तो मुझे भी अच्छा लगा, भगवान ने लिखाया, मैं इनकी वेरी गुड गॉड। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये तीन के उसमें है कि 3 कारण क्या होते हैं। एन इंसिडेंट से ले लीजिए, योर कंट्री इज बीइंग लूटेड, योर कंट्री इज बीइंग लूटेड। ये 3 कारण ही नहीं, हम 3 के रूप में कर रहे हैं, जो 3 लेक्सिस की होती हैं। यानी एक घटना देखिए कि आपका देश लूटा जा रहा है। भाई क्यों लूटा जा रहा है? इसका 1 2 3 ये कारण देख दिए। यू एंड योर कंट्री इज फिट फॉर बीइंग लूटेड। आप और आपका देश इसलिए लूटा जा रहा है कि वह लूटने के लिए फिट है। उसने लोगों ने ये काम किए हैं, इस तरह के काम किए कि उसे लूटा जाए। और वह क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरा पॉइंट क्या है? इफ़ इट इज़ बैड, मान लो इसको लूटना बुरा है, स्टॉप इट बाय डूइंग दिस।
यदि ये बुरा है तो यह काम करो जिससे कि ये बंद हो सके, यह आपको शिक्षा मिलेगी। पहला, यू एंड योर कंट्री फिट फॉर बीइंग लूटेड। दूसरा, इट इज इफ इट इज बैड स्टॉप इट बाई डूइंग दिस। यदि आपको बुरा लगता है कि नहीं लूटना चाहिए तो ऐसा करो, ये आपको बताता है। और तीसरा देखिए 3 पॉइंट इसमें क्या है, इफ़ यू डू नॉट डू इट, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, सपोज करो जो वो बताता है कि ये आपको करना पड़ेगा, जो टीच करता है, इफ़ यू डू नॉट डू इट यू विल नॉट ओनली बी लूटेड, यू एंड योर कंट्री विल नॉट ओनली बी लूटेड बट आल्सो मे बी मर्डर्ड इन एनी महामारी, दुर्घटना, गृहयुद्ध और एनीथिंग। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप लूटे ही जाओगे नहीं, आपका महामारी, दुर्घटना, गृहयुद्ध किसी भी उसमें आपकी जान भी जा सकती है, और जानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा खुद आपके सामने खड़ा होकर बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा करो, खुद खड़ा हुआ है। आप ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या करे आप पर। हम जो सब आगे इसमें, अब आगे सुनिए, हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस। यहाँ कुछ भी अकारण घटित नहीं होता, उसमें कई फैक्टर्स घटित कराते हैं, लेकिन हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस। उस परमात्मा ने मुझे बोला कि ये लिखा दो। दूसरा देखिए, ऑलमाइटी इज ऑलवेज बिफोर यू। वह परमात्मा हमेशा तुम्हारे सामने है। जैसा मैं कहते रहता हूँ कि ईश्वर तो मेरे सामने खड़ा है। ऑलमाइटी इज ऑलवेज बिफोर यू who wants to talk, play and dine with you and can give you anything। हमेशा परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा है, जो आपसे बात करना चाहता है, खेलना चाहता है और आपके साथ खाना खाना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि आप उसके बच्चे हो। उसको आपके साथ खेलना, बात करना, खाना खाना अच्छा लगता है, जैसे कि अपने वर्ल्डली फादर को अपने बच्चों के साथ अच्छा लगता है। एंड कैन गिव यू एनीथिंग, और वह परमात्मा जो आपके सामने खड़ा है आपको कुछ भी दे सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, फिर वह अपने बच्चों को सब कुछ क्यों नहीं दे देता? यदि ऐसी बात है, परमात्मा है, ऑलमाइटी है, बच्चे उसके, तो उन्हें होश हवास भी दे दे और भी कुछ दे दे। क्यों ऐसी परिस्थिति में डालता है, क्यों नहीं दे देता? इसका उत्तर सुनिए, उसका भी संविधान है। मतलब परमात्मा ने कहा कि मेरा भी संविधान है, वह भी एक संविधान के अनुसार काम करता है। Whenever we beg, demand or pray for, जब भी हम कोई चीज़ मांगते हैं, डिमांड करते हैं या प्रार्थना करते हैं, He asks generally some questions। जब हम परमात्मा से कहते हैं कि ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा कर दो, तो जनरली कुछ प्रश्न पूछता है एज पर हिज कॉन्स्टिट्यूशन, कि बच्चे ये बताओ वाई इट शुड बी गिवन टू यू, यह चीज़ आपको क्यों दी जाए। कम से कम आप ये चीज़ मांग रहे हो, पहाड़ मांग रहे हो मान लो, या सोना मांग रहे हो, कुछ मांग रहे हो, ये चीज़ आपको दी क्यों जाए? क्योंकि आप कम से कम इस बात में तो क्लियर हो जाएंगे, जो चीज़ मांग रहे हो उसको आपको पता है कि क्यों आनी चाहिए तुम्हारे पास। दूसरा प्रश्न, दूसरा देखिए, व्हाट यू विल डू ऑफ दिस, और आप इस चीज़ का करोगे क्या, और आप इस चीज़ का करोगे क्या। आर यू रेडी टू पे इट्स प्राइस, क्या आप इसकी कीमत देने को तैयार हो बच्चे। फिर वह अपने बच्चों को सब कुछ क्यों नहीं दे देता, उसका उत्तर है, उसका भी संविधान है। वह जब भी हम उससे कोई चीज़ मांगते हैं, डिमांड करते हैं या प्रार्थना करते हैं, वह जनरली यह प्रश्न पूछता है क्या कि यह आपको क्यों दी जाए। आपको ये तो फिर आप बताओ, इसका जवाब दोगे और इस चीज़ का आप करोगे क्या, क्या इसकी कीमत तुम देने को तैयार है। आप थोड़े से सिंपल प्रश्नों का जवाब दे दें आप और हम सभी, तो वह आपको सब कुछ दे देगा। राजपाट क्या कुछ भी दे सकता है, वह परमात्मा है, और वह अपने बच्चों को नहीं देगा तो किसको देगा। मैंने कि भाई भगवान आपने अच्छा अच्छा लिखाया,
पहले वीडियो का जो हॉरिबल सा था उसके ऊपर ये अच्छा रहेगा। बड़ा एजुकेटिव है, मुझे भी एजुकेटिव लगा। और उसने बोला कि लोगों देखते जाइए, यहाँ भारत में होना तो वही है और हो रहा है जो यहाँ बोला लिखा सोचा और किया जा रहा है। वाह भाई वाह। लोगों देखते जाइए, यहाँ भारत में होना तो वही है और हो रहा है जो यहाँ बोला लिखा सोचा और किया जा रहा है। मैंने कहा भाई लॉर्ड थैंक्स ए लॉट। पिछला वीडियो जो थोड़ा सा हॉरिबल था, ये तो आपने बड़ा एजुकेटिव ये हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। करते करते भी 15 मिनट का हो गया, फिर भी आप देखिए, सुनो।